प्लीज प्रोसीड। माय लॉर्ड, अब तक के हुए सर्वे के मुताबिक यह साबित हो चुका है कि बनारसी मस्जिद का ढांचा गौरी श्रृंगार के ऊपर रखा हुआ है। पर ऐसा होता नहीं है माय लॉर्ड। जमीन से 10 फीट ऊपर मंदिर और उसके ऊपर कोई स्तूप तोड़कर गुंबद बना दे तो वो मस्जिद। माय लॉर्ड, मैं इस कोर्ट को यह बता देना चाहता हूं कि आदिकाल से अनंत काल तक मंदिर मंदिर ही रहेगा। माय लॉर्ड, हमारी इबादत गाह को बार बार मंदिर कहकर ये हमारी मजहबी भावनाओं को इस तरह से ठेस नहीं पहुंचा सकते। अरे भाड़ में गई आपकी भावनाएं। माय लॉर्ड, अभी कुछ समय पहले अयोध्या के बाबरी मस्जिद के लिए इनकी भावनाएं उमड़ रही थी और अंत में क्या हुआ? वहां पर भी यही साबित हुआ कि वहां श्री राम जी का मंदिर था। अयोध्या में आपकी कोई दलील काम नहीं आई और यहां मैं कोई काम आने नहीं दूंगा। अच्छा, तो आप सभी इमारतों को मंदिर बता देंगे? फिर तो आप कल ताजमहल को भी कह देंगे कि यह भी मंदिर ही था। अरे अंसारी साहब, इतनी भी क्या जल्दी है? एक एक करके इमारतें क्यों याद दिलवा रहे हैं? एक बार जज साहब मस्जिद पर फैसला दे दें, फिर आपसे ताजमहल पर भी चर्चा कर लेंगे। ऑर्डर ऑर्डर। यहां सिर्फ इसी केस पर बात होगी। ये मुकदमा ताजमहल या अयोध्या का नहीं है। माय लॉर्ड, हम तो मुद्दे पर ही बात करते हैं। वो तो अंसारी साहब है जो बात को घुमाकर ईरान, इराक और जब इनको कुछ नहीं मिलता तो फिलिस्तीन पर ले जाते हैं। देखिए, अब आप अपनी हदों को पार कर रहे हैं वकील साहब। अंसारी, ये उंगली किसी और को दिखाना, यहाँ तुमसे कोई नहीं डरने वाला। ऑर्डर ऑर्डर। अरे लड़ना बंद कीजिए और मुद्दे की बात करिए आप लोग। माय लॉर्ड, आपने वो फोटोग्राफी देखी है? मस्जिद की दीवार पर त्रिशूल के निशान है, ओम गुदा हुआ है, स्वास्तिक के निशान है। माय लॉर्ड, मैं इस अदालत से पूछना चाहता हूं कि इस दुनिया में ऐसी कौन सी मस्जिद है जिसकी दीवार पर संस्कृत के श्लोक लिखे हुए हैं? मैं अपने काबिल दोस्त अंसारी जी से पूछना चाहता हूं कि आखिर मुगलों को संस्कृत के श्लोकों में कब से दिलचस्पी होने लगी? माय लॉर्ड, इसका जवाब मैं देता हूं। बनारसी मस्जिद मस्जिद है ही नहीं। जी हाँ माय लॉर्ड, वो मंदिर है, सनातन धर्म का अटूट प्रतीक, एक मंदिर। चतुर्वेदी, अपनी बात चिल्लाकर कह देने से छूट सच नहीं हो जाता। मैं तुमसे भी ज्यादा तेज चिल्ला सकता हूँ। जी हाँ माय लॉर्ड, ये मुझसे भी ज्यादा तेज चिल्ला सकते हैं। ये हमारे मंदिर भी तोड़ सकते हैं, जैसा कि मुगलों ने किया मथुरा में, काशी में, अयोध्या में। ऑर्डर ऑर्डर। अरे हमें भी कुछ बोलने दो। दोनों पक्षों को सुनने के बाद और तथ्यों के आधार पर यह अदालत तहखाने के अंदर एक बार पुनः सर्वे टीम को सर्वेक्षण करने की अनुमति देती है। The court is adjourned. गुड इवनिंग सर। अरे गुड इवनिंग, कैसी हो? ऑल वेल? भाई तुम्हारे शो की तो टीआरपी बहुत कमाल है और जिस तरह से टीआरपी आ रही है, बहुत जल्दी हम सारे चैनलों को पीछे छोड़ देंगे। फैंटास्टिक, दैट्स ग्रेट न्यूज़ सर। अरे तुम भी बैठी हो यहाँ? जी सर। मैं चाहता हूँ कि तुम बनारस जाओ, लोगों के बीच में जाओ, लोगों से बात करो, उनकी प्रतिक्रियाएं लो और एक बहुत अच्छा शो बनाओ लोगों के बीच जाके। श्योर, लेकिन सर चित्रा ने तो अभी अभी ज्वाइन किया। इट्स बेटर आई गो। कोई बात नहीं। अरे तुम हमारे स्टूडियो की शान हो भाई, हमारे कोर टीम की मेंबर हो और इतना अच्छा स्टूडियो में कर रही हो। दैट्स ट्रू, बट लेट हर गो, करने दो उसको, बनारस जाने दो, ठीक है? ऑल द बेस्ट। भाई बुजुर्गों ने कहा है कि पति का जो भोजन है वो पत्नी को ही बनाना चाहिए। अच्छा हो तुमने छोटू की छुट्टी कर दी। बुजुर्गों ने तो ये भी कहा है कि पत्नियों को घर में रहना चाहिए और घर की देखभाल करनी चाहिए। अब काम करना तो तुम्हारी चॉइस थी। डीयू की गोल्ड मेडलिस्ट हूँ,
इतनी मेहनत मैंने इसलिए नहीं की है कि सारा अपना ज्ञान कुकर की सीटियों में उड़ा दूं। गुस्सा सब ठीक तो है? चित्रा वाराणसी जा रही है बनारसी मस्जिद कवर करने के लिए। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। अरे बट उसका वाराणसी जाना जरूरी है क्या? तुम्हारी बहन किसी की सुने तब ना। बेटा जी, करियर बनाने के लिए बाहर जाना भी पड़ता है और काम भी करना पड़ता है। एक्सक्यूज मी। भैया। वाराणसी जाने की तैयारी हो रही है? जी। बैठो। काफी पैकिंग हो गई। जाना जरूरी है? आपको कब से मेरी इतनी फिक्र होने लगी? आज तक तो आप। तुम्हारी फिक्र मुझे बचपन से होती है। एक तुम ही हो जो समझती नहीं हो। मैं वाराणसी जा रही हूँ, किसी देश के बॉर्डर पे नहीं। आप चिंता मत कीजिए, आपकी बहन अब बड़ी हो गई है। बहुत बड़ी हो गई है। अपना ख्याल रखना, ओके? और ये हमेशा अपने पास रखना। थैंक यू। ओके, टेक केयर। सी यू। बाय बाय। अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। लगता है वो नारा आज चरितार्थ हो रहा है। हिंदूवादी नेताओं ने अपने मिशन का इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दिया है। बनारसी मस्जिद पे खड़े हुए सवाल हजारों लोगों के मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न कर रहे हैं। ये रिपोर्टर भी कोई रिपोर्टर है? रिपोर्टर हमारे जमाने में होती थी, उसका नाम था वारिसा। कश्मीर की बड़ी हिमायती थी वो। अरे अब इसमें वो बात कहा। माशाअल्लाह, तुम्हें तो हमारे हरम में होना चाहिए था। इधर क्या कर रहे हो? कमाल है। हमारे आरामगाह में जाओ और हमारी तस्बीह लेके आओ। सलाम। जनाब, हाफिज जश्न की तैयारी कर रहा है। कब है जश्न? ईद मनाई जाएगी, बकरा ईद। और बकरा कहां से लाने की सोच रहे हैं? सुना है बनारसी मस्जिद के तहखाने में मंदिर के प्रमाण मिले थे। तहखाने में? लेकिन हम कुर्बानी देने नहीं देंगे। इंशाअल्लाह। Sit. Is everything okay, sir? No, everything is not okay. दुश्मनों के टारगेट का पता चल गया है। संकट मोचन की तरह इस बार वो बनारसी मस्जिद को टारगेट करेंगे शायद। लेकिन संकट मोचन के समय सब कुछ अचानक से हुआ था। इस बार तो हम पहले से सतर्क हैं ना सर? सर, तो की लगता है यूपी में कोई आतंकवादी घटना हो पाएगी क्या? अब ये पाकिस्तानी आमने सामने की लड़ाई तो नहीं लड़ सकते, अटैक तो बिल्कुल नहीं कर सकते, पर हाँ Feeling lucky, place your bet. Fun is waiting for a bet. The game is starting, come and play. In for a bet, you can win today. वो फाइल दिखाना। और अभी अभी एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है, अगर सर्वे टीम में किसी भी सदस्य को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो उन उपद्रवियों से मौके पर ही निपटा जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि भीड़ पूरी तरीके से बेकाबू हो चुकी है और मस्जिद के सर्वे का विरोध कर रही है। सर्वे विभाग के अधिकारी यहाँ पर आ चुके हैं और मस्जिद के समिति को द्वारा उनका विरोध किया जा रहा है।
को जांच के लिए कहीं भी किसी की भी परमिशन की जरूरत नहीं होती। सरकार मस्जिद के बाहर है। मंदिर है या मस्जिद, यही तो विवाद है मौलवी साहब। और विजय आप उस तरफ जाइए। अरे जनाब कहाँ घुसे जा रहे हो? हमारा वजू खाना है। वजू खाना है या गुसल खाना, हमें चप्पे चप्पे की पड़ताल करनी है, समझे? खान सर, मंदिर के प्रतीक मिल रहे हैं। ओम बना हुआ है, यहाँ पे स्वास्तिक भी बना हुआ है। ठीक है, फोटोग्राफी कराओ और आप लोग उधर जाओ, सब चेक करो वहाँ पे। सर यहाँ भी स्वास्तिक बना हुआ है। इधर भी स्वास्तिक बना हुआ है। अरे फुहारा हटाओ, तालाब खाली कराओ। अरे तुम, बहुत ज्यादा दंगे हो रहे हैं बाहर। ये तो चलता रहता है। खान सर, यहाँ फव्वारे में कुछ मिला है। मस्जिद के अंदर सर्वे के लिए आई टीम को आज एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। टीम को उम्मीद थी कि यहाँ मंदिर के कुछ अवशेष मिले, लेकिन यहाँ एक ऐसी चीज मिली है जिसको देखकर भारत का हर एक नागरिक दंग रह जाएगा। ये वुजू खाने के बीच में जो आप फुआरे का निचला हिस्सा देख रहे हैं, इसका आकार बिल्कुल शिवलिंग के जैसा है। हिंदुओं का दावा है कि ये वो ज्योतिर्लिंग है मुगल सल्तनत में आक्रांताओं के हमले के बाद जिसको बचाने के लिए महंत शिवलिंग के साथ कुएं में कूद गए थे। हिंदू पक्ष का दावा इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि काशी विश्वनाथ में 450 वर्षों से मौजूद नंदी का मुख इसी बनारसी मस्जिद के अंदर बने हुए वजूखाने की तरफ है। पहले अयोध्या फिर काशी, इस हिसाब से तो मथुरा में भी सर्वे होगा। चाची जी, टीवी पे चल रहा है कि बनारसी कुएं में शिवलिंग मिला है। अरे ये तो भाई नंदी महाराज के सबका प्रताप है। अरे भाई 450 साल बाद मिला है बाबा। अरे काशी में बाबा मिल गए। जय बाबा। ओए आ देखो, काशी के बाबा मिल गए। बनारसी मस्जिद। महन जी, ये नंदी जी की क्या कहानी है? बेटा, नंदी जी सैकड़ों वर्षों से इस स्थान पर प्रतीक